यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान की सरकार के गठन के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो मुझे उच्च शिक्षा की जवाबदारी दी थी, लगभग 6 माह का हमारा समय आया है। उस 6 माह के समय में विभाग ने जो अलग अलग क्षेत्रों में काम किया है, एक तरह से सोशल ऑडिट करने की दृष्टि से उन कामों का ब्यौरा आपके सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जिस प्रकार से हमने इसमें पूरे मनोयोग से काम किया है, इन कामों के बारे में आपकी जानकारी आपके माध्यम से समाज के सामने जानकारी होना चाहिए। और उसी दृष्टि से मैं आज यहाँ बात करने के लिए हमारे अपने विभाग के प्रमुख सचिव माननीय अनुपम जी, एडिशनल कमिश्नर बालिंबे जी के साथ बैठा हूँ। जैसा कि हमारे सबके सामने यशस्वी प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर देश के आधार पर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से कुछ अलग अलग विभागों के टारगेट भी लिए हैं। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में हमारे कुल 20 इंडिकेटर के माध्यम से विश्वविद्यालय महाविद्यालय में अकादमिक गुणवत्ता एवं उन्नयन के संबंधित कार्यों की कार्रवाई प्रस्तुत करवाई है, जिसमें भवन निर्माण, सूचना तकनीक को सुदृढ़ करना, स्मार्ट रूम, वर्चुअल लर्निंग सुविधा, एकीकृत पोर्टल का निर्माण, नॉलेज कॉर्पोरेशन का गठन, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ विश्वविद्यालय में महाविद्यालयों का गठबंधन, समस्त शासकीय महाविद्यालय में दूरस्थ शिक्षा केंद्रों की स्थापना, क्वालिटी लर्निंग सेंटर के रूप में महाविद्यालय का उन्नयन, उद्यमिता प्रकोष्ठ का गठन, बाजारों की जरूरत के अनुसार डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स का आरंभ करना, उद्योग जगत के परामर्श से शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाने का प्रयास विभाग ने प्रारंभ किया है। एक और हमारे पास में पीएससी के माध्यम से जो हमारे अलग अलग पद हैं उनको भरने के संबंध में हमने लगातार प्रयास किया है। अभी निर्णय किया है कि हमारे पास जो खास करके पिछली 2017 की जो पीएससी में वेटिंग लिस्ट है, उस वेटिंग लिस्ट के माध्यम से कुछ पदों के भरने का निर्णय किया, जिसमें कुछ पद का तो उल्लेख किया है। करीब बाकी भी सारे पदों के लिए हम जितने हमारी आवश्यकता है, करीब 200 के आसपास हम अपनी इस पीएससी में जो वेटिंग लिस्ट के आधार पर जो पेंडिंग लिस्ट है उसको क्लियर करने में लगे हुए हैं। शासन के द्वारा हमारे अपने निर्माण के 3 हेड हैं, जिन तीनों हेड में शासन, मध्य, रूसा और वर्ल्ड बैंक। हमारा प्रयास है कि हमारे महाविद्यालय में जब हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करते हैं, और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी कि हमारे अपने भवन हो, जो भवन के अंदर आवश्यकता उनके अलग अलग प्रकार से पूर्ति हो। इस तरह से हमने टारगेट लिया है कि लगभग 200 कॉलेजों को हम पूर्ण सुविधायुक्त सब प्रकार से बनाने जा रहे हैं। इसमें शासन का मद है, इसमें 107 कामों में से 60 कार्य हमारे करीब फिनिशिंग स्तर पे है, जो शीघ्र पूर्ण होने वाले हैं। 2020-21 में लगभग 6 महाविद्यालय के नवीन भवन 24 करोड़ की लागत से इनकी स्वीकृति स्थायी वित्त समिति से हमने प्राप्त कर ली है, और निर्माण एजेंसी को 75 करोड़ की राशि भी हमने प्रदान कर दी है। इसी प्रकार से वर्ल्ड बैंक के माध्यम से 50 भवन विहीन महाविद्यालय के नवीन भवन के 328 करोड़ के काम हम कराने जा रहे हैं, जिसमें 20 महाविद्यालय के काम पूर्ण हो गए और 30 महाविद्यालय के निर्माण कार्य अभी प्रगतिरत हैं। इसी प्रकार से प्रदेश में विश्व बैंक की योजना के अंतर्गत 133 महाविद्यालय में किए जाने वाले नवीनीकरण, उन्नयन एवं बैरियर फ्री कार्यों के लिए निर्माण कार्यों की स्वीकृति राशि 410 करोड़ की जारी की जा चुकी है। इन कामों में से लगभग 51 काम के प्रगति रिपोर्ट हमारे पास आई है, और 62 कार्यों की निविदा प्रचलन में है। रूसा परियोजना के अंतर्गत 10 नवीन आदर्श स्नातक महाविद्यालय की स्थापना की जा रही है, जिसमें से एक नवीन आदर्श स्नातक महाविद्यालय का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। एक राजगढ़ में नवीन व्यावसायिक महाविद्यालय की निर्माण कार्य की प्रगति जारी है। पंडित SN शुक्ला महाविद्यालय प्रदेश की उस एक तरह से हमारी एक स्वशासी यूनिवर्सिटी के नाते से इस कॉलेज का उन्नयन किया गया, और ये शहडोल में हमारे अपने आप में एक कैंपस को ही विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। प्रदेश के 8 विश्वविद्यालयों के उन्नयन एवं नवीन कार्य हेतु अनुदान दिया गया है। 2 विश्वविद्यालय में नवीन निर्माण कार्य और अन्य कार्य प्रगतिरत है।
83 शासकीय महाविद्यालय में निर्माण कार्य हेतु अनुदान दिया गया है और इसमें 21 कॉलेजों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। हमारा प्रयास है कि हमारे अपने जो महाविद्यालय विश्वविद्यालय इनका नेक के माध्यम से उनका ग्रेडेशन हो, उनकी अपनी उन्नति के आधार पर जो शासन के मापदंड हैं इनको ग्रेड के आधार पर जो भविष्य में हम विश्वविद्यालय महाविद्यालय को बाकी देश के राज्यों के साथ खड़ा करना चाह रहे हैं। तो इसमें एक विश्वविद्यालय महाविद्यालय को ए ग्रेड प्राप्त हुआ है। हम प्रयास कर रहे हैं आने वाले समय में क्रमशः सभी विश्वविद्यालय महाविद्यालय के ग्रेडेशन में हम आगे जाएंगे। कुल मिलाकर के हमारा प्रयास है कि 2021 में लगभग 52 महाविद्यालय प्रत्ययन हेतु तैयार कर रहे हैं। एक हमारा यहाँ एक्सीलेंस कॉलेज है, टीआरएस कॉलेज रीवा, और विश्वविद्यालय देवी अहिल्या इंदौर। इसी प्रकार से 2021 में 52 प्रत्ययन हेतु तैयार किए जा रहे हैं, जिसमें जागरूकता कार्यक्रम, लक्षित समूह है तो प्रशिक्षण, हैंड होल्डिंग, निगरानी का माध्यम से निरंतर लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इनके अंदर जो जो उच्चतम मापदंड है वो हम सब उससे निकल करके बाहर आए। 2022 में लगभग 71 कॉलेज, 2023 में लगभग 79 महाविद्यालय में इसी प्रत्ययन के लक्ष्य तय किए गए। 2023 तक लगभग 60% महाविद्यालय में प्रत्ययन का कार्य पूर्ण कर प्रदेश के महाविद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उन्नयन करने हेतु निश्चित किया जा सकेगा। GER में खास करके हमको मालूम है कि हमारे पास जो 12th के बाद जो बच्चे आ रहे हैं, खास करके महाविद्यालय में नवीन रोजगारोन्मुखी सर्टिफिकेट एवं डिप्लोमा कोर्स भी प्रारंभ कर रहे हैं, जिसके माध्यम से स्वायत्ती आधार पर वोकेशनल पाठ्यक्रम को प्रोत्साहन देंगे। एकल संकायी महाविद्यालयों का बहुसंकायी महाविद्यालय में परिवर्तन, बहुप्रविष्ठीय निकाय पाठ्यक्रमों का आरंभ किया जाना, विश्वविद्यालय में प्लेसमेंट और उद्यमिता विकास प्रकोष्ठ की स्थापना, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध के साथ हम इसमें एक तरह से जो हमारे अपने महाविद्यालयों में प्लेसमेंट के लिए हम लगातार प्रोत्साहन दे रहे हैं कि अगर बच्चे पढ़ के निकलते हैं तो उनके अपने जीवन के लिए जो आवश्यक है उनका प्लेसमेंट होना चाहिए। इसके अलावा भी हम और अलग अलग प्रकार से भी उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि हमारे यहाँ खास करके जो एक माहौल बने, अनुकूल माहौल बने, जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में भी मदद करेगा। हमारे सेल्फ फाइनेंस के माध्यम से कई सारे कॉलेजों में इस बार तो खासकर हमने जितने भी कॉलेजों ने मांगे अलग अलग सेल्फ फाइनेंस के कोर्स, जिसमें नवीन प्रकार के कोर्स माइक्रोबायोलॉजी से लेकर के बायोटेक्नोलॉजी तक और बहुत सारे प्रकार के कोर्स में हमने मंजूरियाँ दी है। लेकिन चूंकि हमारी अपनी एक पद्धति भी हमने गुंजाइश वाली निकाली है कि सेल्फ फाइनेंस कोर्स के माध्यम से ही हम उनको अनुमति दे रहे हैं। मुझे इस बात की खुशी कि बड़े पैमाने पर सभी महाविद्यालयों ने इसका स्वागत भी किया है और आखिरी तक नवंबर दिसंबर तक भी लगातार लोगों ने आवेदन करके इसकी स्वीकृति चाहिए थी। हमारे विभाग ने वो सारी स्वीकृतियां उनको प्रदान कर दी है। ऑनलाइन प्रवेश के बारे में जानकारी देना चाहूँगा कि 2020-21 में कुल पंजीकृत आवेदन 7,02,737 थे। इसमें कुल प्रवेशित विद्यार्थी 5,61,730 है। शेष विद्यार्थी नवीन पंजीयन एक अवसर हम और देने वाले हैं, क्योंकि 30 दिसंबर से 5 जनवरी 2021 तक CLC छठा चरण का इसकी समय सारणी जारी कर रहे हैं। इसी प्रकार से BEd DEd की दृष्टि से भी हमने 2020-21 में कुल सीट 69,115, कुल प्रवेशित विद्यार्थी 64,594, रिक्त सीट 4,521 है। ऐसे सभी शेष विद्यार्थियों के लिए नवीन पंजीयन का अंतिम अवसर 31 दिसंबर से लेकर 12 जनवरी तक चतुर्थ चरण में हम इनके लिए ये घोषणा करने वाले हैं। शिक्षण कार्यों में भी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पर चूँकि कोरोना के कारण से कठिनाई का दौर था, हम क्लास नहीं लगा पा रहे थे, तो हमने प्रयास किया कि उनको ऑनलाइन पढ़ा करके हमारे इस सिलेबस को एक तरह से पूरा करने में आगे जाएं। स्नातक में स्नातकोत्तर स्तर पर MS टीम, गूगल मीट, सिस्को, वेबएक्स के माध्यम से महाविद्यालय स्तर पर ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की है। स्नातक स्तर पर शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में विद्यार्थियों की सहभागिता का परसेंटेज मैं बताने जा रहा हूँ। 60% न्यूनतम और कम से कम 30% से ज़्यादा ही लोगों ने इसको अटेंड किया है। तो एक तरह से ये ऑनलाइन का भी जो नया प्रयोग हुआ था, इस प्रयोग में भी हमारे अपने जो पढ़ाई वाली क्लास में अटेंड करने वाला वो संतोषजनक रहा है।
फिर भी हम आगे जा कर के आपको जानकारी है कि हम ये 1 जनवरी से साइंस की सभी क्लासें खोलने वाले हैं। 10 जनवरी से हमारे पास यूजी और पीजी की फाइनल क्लासों के लिए हमने निर्णय लिया है। इसी प्रकार से आपदा प्रबंधन की जिला स्तरीय बैठक अगर हो करके निर्णय करेंगे तो सभी जिलों के अंदर 20 जनवरी के बाद हमारी सभी प्रकार की क्लासों की कोरोना के शासन की निर्धारित गाइडलाइन के हिसाब से उनकी प्रवेश की हमने तैयारी कर कक्षाएं लगाने की तैयारी कर ली है। तो इस प्रकार से ये जो वर्तमान का दौर है इसमें हमने जो हमारा जो सर्वाधिक जोर है, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि हमने ये जो अपना प्रवेश से लेकर के परीक्षा कराने तक एक प्रकार से मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग ने यह नया एक अपना कीर्तिमान भी बनाया है कि कई राज्य अभी तक भी निर्णय नहीं कर पाए हैं कि वो पुराना सत्र का उनका समापन किस प्रकार से करेंगे। उसके उलट हमारे पास आज की स्थिति ये है कि हमने परीक्षा भी करा ली, परीक्षा के बाद सत्र भी प्रारंभ हो गया और सत्र के बाद हमारी जो आमतौर पर ऑनलाइन क्लास के बाद कॉलेज के अंदर कक्षाएं लगाने की तैयारी भी हमारी करीब करीब हुई है। और इसके बाद हम ये चाह रहे हैं कि हमारा निर्धारित सिलेबस पर निर्धारित समय में इस साल का हमारा अपना ये सत्र पूरा हो जाए, क्योंकि पिछले समय जो लॉस हुआ है हम उसको आने वाले समय में बार बार दोहराना नहीं चाहते हैं। लेकिन पिछली बार चूँकि कोरोना का एक आकस्मिक घटना थी, इस घटना से निपटने की विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस प्रकार से कोविड-19 में पोर्टल और यूट्यूब पे हमने व्याख्यानों के अपलोड जो किए थे वो इतने अच्छे ढंग से संचालित किए गए कि जिस पर हमारे यहाँ एक तरह से हमारे अलावा भी कई राज्यों ने उनमें से अपने ढंग, अब क्योंकि कोर्स तो कॉमन रहते हैं, कई राज्यों ने इसका लाभ लिया है। दूरदर्शन और विभागीय स्तर पर पोर्टल यूट्यूब से स्नातक में स्नातकोत्तर के 800 से अधिक वीडियो हमने इसमें अपलोड किए हैं। एक और जानकारी के लिए बता दें कि हमारे पास ये चूँकि अभी की स्थिति है कि 93% ही हमारे पास खाली 7% हमारे स्थायी प्राचार्य हैं। ऐसे में 93% हमारे पास प्रभारी प्राचार्य हैं। तो प्रभारी प्राचार्य को ये प्रशासकीय दक्षता के लिए भी हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम चालू किया है और एक कॉलेज में 1, 2, 3 सीनियर प्राध्यापकों की हमने उनके हिसाब से नाम मांगे और उनके अलग अलग हम ट्रेनिंग करा रहे हैं। इसकी ट्रेनिंग के लिए भी हमने 14 जनवरी से RCPV नरोहा प्रशासनिक अकादमी में इनके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रस्तावित किया है, जिसके माध्यम से 14 जनवरी से 13 फरवरी तक 60 प्राध्यापकों की 6 बैच समय सारणी उपलब्ध कराई है। इन 6 बैच के माध्यम से हम प्रशिक्षण का कार्य प्रारंभ करेंगे ताकि हमारे पास जो प्रभारी प्राचार्य हैं वो भी हमारी प्रशासनिक कामों में दक्षता के साथ अपनी कार्यवाही पूरी कर सके। प्रति सप्ताह अतिथि विद्वानों का मसला आता रहता है। अतिथि विद्वानों के मामले में विभाग की पूरी सहानुभूति अतिथि विद्वानों के साथ भी है और इसमें हमने गौर ये भी किया है कि हमारे अपने महाविद्यालय ने अध्ययन अध्यापन के काम में भी ये जो रिक्तता आती है उसको पूर्ति करने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम भी घोषित किया है। लगभग 4200 से ज़्यादा हमारे पास अतिथि विद्वान हैं। आज की स्थिति में हमारे पास लगभग 2500 सेल्फ फाइनेंस के अतिथि विद्वान उन सभी को काम पे लगाया जा चुका है। लगभग 1700 अतिथि विद्वान जो राज्य शासन के स्तर पर विश्वविद्यालय महाविद्यालय के हैं, इसमें से 1000 से ज़्यादा अतिथि विद्वानों को हमने अपने कामों में लगाया है। जो 500-600 अतिथि विद्वान बचे हैं उनके लिए भी हमारे पास जैसे जैसे जगह निकलती जा रही है हम उनको चॉइस फिलिंग का अवसर दे रहे हैं और प्रति सोमवार हम उनके लिए इस प्रकार से 6 चक्रों में अभी 31 दिसंबर की वापस एक बार हमारी इसमें चॉइस फिलिंग खुलने वाली है। एक बार इसका एहसास कर लेंगे तो उनके बारे में आगे चलकर वो कुछ और भी निर्णय करने वाले हैं। पेंशन और ये जो खास करके हमारे शासकीय और विश्वविद्यालय स्तर के जो प्राध्यापक गण हैं या बाकी हमारा स्टाफ है, उनके सबके लिए हमारी सहानुभूतिपूर्वक विभाग ने त्वरित रूप से कुछ संशोधन भी कराए हैं। जैसे पेंशन के मामले में हमारे द्वारा निर्णय किया गया कि जो नियोक्ता है अर्थात महाविद्यालय का प्राचार्य या AD ऑफिस वो अपने स्टाफ के लिए जवाबदेह है, तो उनके पर ये कार्य विभाजन करके इसका बंटवारा भी पहली बार किया गया है। अन्यथा विभाग में भोपाल स्तर पर सब लंबित रहते थे, तो ये कार्य विभाजन करके हम कोशिश कर रहे हैं कि नीचे तक हम ये एक तरह से ये मानवीय दृष्टिकोण से भी है कि अगर हमारे विभाग से लंबी सेवा देने के बाद अगर प्राध्यापक या अन्य स्टाफ रिटायर्ड होता है तो समय सीमा में उसका अपना पूरा निराकरण हो जाना चाहिए। विभाग बहुत गंभीर है और इसमें लगातार काम कर रहा है। स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ के माध्यम से महाविद्यालय में रोजगारोन्मुखी कार्यक्रम भी हमने प्रस्तावित किए हैं और इसमें प्रयास ये कर रहे हैं कि जिला स्तर पर एक अतिरिक्त प्राध्यापक इसी काम को रखेगा ताकि अधिकतम लोगों को हम जो अपनी मूल भावना है प्लेसमेंट या बाकी कामों के लिए, तो वो उसमें सफलता के साथ वो काम कर सके।
अलग अलग जिलों से हमने प्राध्यापक के नाम मंगवाए हैं। बहुत जल्दी उसके संबंध में भी अंतिम निर्णय कर लिया जाएगा। कुछ मेरे अपने प्रवास के कार्यक्रमों के बारे में भी जानकारी देना चाहूँगा। जब से ये जो विभाग की जवाबदारी मेरे पास आई, विभिन्न प्रकार के उद्घाटन शिलान्यास 6 माह में जो किए गए, लगभग 117 स्थानों पर भूमि पूजन, लोकार्पण या अन्य प्रवास के कार्यक्रम रखे गए थे, जिसके माध्यम से मध्य प्रदेश के लगभग 32 जिलों में मेरा जाना हुआ है। हमारे 14 शासकीय विश्वविद्यालय में से 12 विश्वविद्यालय में यह प्रवास का क्रम मेरा पूरा हुआ है। इसी प्रकार से नवाचार, शिक्षण, परीक्षा, प्रशिक्षण, प्लेसमेंट, ऐसे बहुत सारे कामों को हाथ में लिया है। हम कोशिश कर रहे हैं कि प्रत्येक कामों के माध्यम से जो विभाग की गरिमामय छवि है वो और उत्तरोत्तर उन्नति करती जाए। इस दिशा में आगे बढ़ाने का हमने कई निर्णय लिया है। कुछ अलग से भी हटकर निर्णय करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे हमारे अपने आपकी जानकारी के लिए कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी है, ये कविता हमारी सुभद्रा कुमारी चौहान ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के लिए लिखी गई थी। तो ये कविता से हमारा अपना एक उनका चरित्र पूरा देश जान गया, दुनिया में उनकी एक ख्याति हुई। तो ऐसे और भी महापुरुष मध्य प्रदेश के हैं। तो हमारा प्रयास है कि काव्य के माध्यम से ऐसे महापुरुषों के लिए भी काव्य प्रतियोगिता कराएं। उसमें वर्तमान में महाविद्यालय विश्वविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी तो उसमें भाग लेंगे ही सही, पूर्व विद्यार्थियों को भी भाग लेने के लिए मौका दे रहे हैं। तो इनकी अपने महाविद्यालय, जिला स्तरीय और प्रदेश स्तरीय ऐसे करके अलग अलग प्रकार की काव्य प्रतियोगिता भी हम कराने जा रहे हैं। इसी प्रकार से जनरलाइज कंपटीशन के संबंध में भी हमने योजना बनाई है। अति शीघ्र उसका पूरा कार्यक्रम भी आपके बीच में घोषित कर दिया जाएगा। अभी जो कॉलेजेस खुलेंगे तो उसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों टीचिंग जारी रहेगी या इन क्लास वाली टीचिंग की जाएगी? ऑनलाइन वाला मैटर जो आपने बताया कि वो हमारे पास अभी तक हमने उनके वीडियो जो अपलोड किए हैं, लेकिन चूंकि आने वाले समय जब हम कॉलेज खोलेंगे तो जो कोरोना की गाइडलाइन है उसके हिसाब से अल्टरनेट डे में हम अपनी उनकी पढ़ाई चालू करेंगे, लेकिन वो ऑनलाइन के साथ वो भी चालू रहेगी। जो घर पे बैठे हैं उनको भी पढ़ाई का मौका पूरा मिलेगा। एक ही नहीं रहेगा कि खाली जो कॉलेज में आया वो ही पढ़ने वाला। भाई साहब, आपके विभाग से जुड़े हुए मेरा एक सवाल है, जिसमें ऑनलाइन प्रक्रिया में जो एडमिशन होते हैं उसमें शिक्षा माफिया जो होते हैं निजी स्कूल में, उसमें ज्यादा एडमिशन हो जाते हैं और शासकीय स्कूलों में एडमिशन कम होते हैं। कहीं ना कहीं शिक्षा माफिया की स्कूल शासकीय कॉलेजों में एडमिशन कम होते हैं। आप हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। हमारे एडमिशन में 90% से ज़्यादा गवर्नमेंट कॉलेज हमारे पूरे हुए हैं। यहाँ तक कि आपको 2 उदाहरण देना चाहूँगा। हमने पहली बार ऐसा हुआ है कि जैसे नौगांव जैसा महाविद्यालय जिसमें मात्र 300 की क्षमता थी, लेकिन उनके अपने पढ़ाने के लिए